डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के साधन, जिसके अंतर आज पार्ट है 12th। तो पार्ट 12 के अंतर्गत आज अपन करेंगे पुरातत्व सामग्री के अंतर्गत स्मारक और मुद्राएं हैं। पिछले पार्ट में अपन ने पुरातत्व सामग्री के अंतर्गत अभिलेखों के बारे में वर्णन किया था। अभिलेख जो कि महत्वपूर्ण है और हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। उसी संदर्भ में स्मारकों के अंतर्गत हम देखें तो ये भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। प्राचीन भवनों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर, मठों, स्तूप, समाधि स्थलों, नगरों और जो भग्नावशेष आदि का भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये सब स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। उत्खनन द्वारा निरंतर ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती जा रही हैं जिनसे भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। स्मारकों में हमें तत्कालीन धार्मिक स्थिति, भारतीय कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। प्राचीन काल में हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूरी की पूरी स्मारकों के ऊपर निर्भर है, क्यों स्मारकों से ही हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, बनमाली, ये सारे जो स्थान हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सारे के सारे स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता भी हमें इन स्मारकों के अंतर्गत ही पता चलता है। इसी प्रकार से पाटलिपुत्र में हुई खुदाई से हमें मौर्यों के बारे में अनेक नवीन जानकारी प्राप्त होती है। उनके किस प्रकार मौर्य कालीन जो राजमहल थे वो लकड़ी से निर्मित होते थे। इसी प्रकार से सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप, स्तंभ लेख, अशोक कालीन, ये जो सारी चीज़ें इसी प्रकार से हम देखें कुषाण कालीन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो वो उस समय के तत्कालीन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, राजाओं की व्यक्तित्व के बारे में, राजाओं की हम कहें उनकी कला की रुचियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम देखें तो प्राचीन काल में अजंता और एलोरा की गुफाओं की गणना विश्व के प्राचीन स्मारकों में की जाती हैं, जहां पर चित्रकारी के जो नमूने हमें प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन अजंता एलोरा की गुफाओं जो कि स्मारकों के अंतर्गत आते हैं, उस समय के बारे में वर्णन मिलता है प्राचीन काल में कि किस तरह प्राचीन कालीन राजाओं ने गुफाओं का निर्माण कराया, पत्थरों को काट कर, और इन गुफाओं का किन उद्देश्यों से निर्माण कराया और इनके अंतर्गत कौन रहते थे और उस समय की धर्म क्या था और किस तरह के भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके विहार किस प्रकार के थे, मठ कैसे थे, ये सब हमें स्मारकों से जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से हम देखें तो गुप्त काल के अनेक मंदिर जो हैं जो कि सब स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। इसी जो गुप्तकालीन मंदिरों में हम देखें तो भीतरी गांव कानपुर का निर्मित मंदिर महत्वपूर्ण है। अनेक विष्णु के मंदिर उनके द्वारा बनाए गए हैं। मध्य भारत के अंतर्गत नालंदा में महात्मा गौतम बुद्ध की ताम्र मूर्ति इसी काल में बनी गई थी। भारतीय कला का उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी तरह से सांची, सारनाथ, भारहूत, महाबलीपुरम में अनेक बौद्ध स्तूप हमें प्राप्त हुए हैं। ये और इसके अलावा केवल भारत से ही नहीं, विदेशों से भी हमें अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की वो जानकारी देते हैं। इन स्मारकों में हम देखें जो विदेशों से हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि जावा, मलाया, कंबोज आदि में प्राचीन और विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन स्मारकों से प्रमाणित होता है कि भारतीयों ने वहाँ अपने अन्य देशों में उपनिवेशों की स्थापना की और अपनी संस्कृति का प्रसार किया। तो स्मारक भी ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन हैं और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण में हमारी सहायता करते हैं कि किस प्रकार से राजाओं की किन किन क्षेत्रों में रुचि थी, उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया, उनके रहने के
स्थान किस प्रकार के थे और उन्होंने उनका संचालन किस प्रकार किया है। तो नगरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, ये सब उनके उस समय के प्राचीन कालीन राजाओं के, हम कहें उनकी सामाजिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की, इन सब की जानकारी इन स्मारकों से मिल जाती है। तो स्मारक भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो मुद्राएं हैं। मुद्राएं भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन में मानी जाती हैं। धन्यवाद।